और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात अब करेंगे बिहार की राजनीति की, क्योंकि बिहार के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है और आज बिहार में सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। करीब 11 बजे का समय है जब लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और सम्राट चौधरी के साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। विजेंद्र यादव और विजय चौधरी बनेंगे डिप्टी सीएम। जेडीयू कोटे से बनेंगे दोनों डिप्टी सीएम और बिहार में आज से सम्राट युग की शुरुआत होने जा रही है। यानी कि करीब 20 साल राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है 20 साल के बाद और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी अब सूबे की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मंगलवार को नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अब फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह को संक्षिप्त रखा गया है और मुख्यमंत्री के साथ केवल 2 वरिष्ठ नेताओं को कैबिनेट में जगह दी गई है और जो जेडीयू कोटे से उप मुख्यमंत्री होंगे और इसमें विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव शामिल होंगे। शैलेंद्र कुमार संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो बताइए क्या तैयारियां आज के शपथ समारोह को लेकर, क्योंकि ऐतिहासिक दिन है, खास करके बीजेपी के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, तो इस कार्यक्रम को किस तरीके से भव्य बनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से? देखिए, बीजेपी इस कार्यक्रम को सादा समारोह यानी कि सादे समारोह के रूप में रखना चाहती है। बहुत तामझाम जो हो बीजेपी कहे कि की तरफ से किया गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके 2 सबसे बड़े नेता जो हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हों अमित शाह, दोनों नेता नहीं आ रहे हैं और राजभवन में यानी जो लोक भवन अब हो गया है वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ये कह सकते हैं बीजेपी बिल्कुल भी कोई बड़ा जलसा या बड़ी चीजें नहीं करना चाहती है। उसकी सत्ता आ रही है, उसके जो संस्थापक हैं उनके सपने साकार हो रहे हैं कि एक दिन सत्ता में आएंगे और सम्राट चौधरी के जरिए वो सत्ता अब आ गई है और सम्राट चौधरी ने कई मिथकों को तोड़ा है। विशेष बात यह है कि जिस तरह से 2017 में वो बीजेपी में आए थे, उससे पहले जेडीयू में थे, उससे पहले आरजेडी में थे, तो ये कह सकते हैं कि एक लंबा सफर उन्होंने बीजेपी में तय किया। लेकिन बीजेपी में आने के बाद से वो लगातार आगे बढ़ते रहे हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, उन सब पदों पर रहे हैं। और रही बात शपथ ग्रहण की तैयारियों की, तो आपने बताया कि 3 लोगों का शपथ आज होना है, यानी कि सीएम और दो डिप्टी सीएम। दोनों डिप्टी सीएम जेडीयू से होंगे, जैसे पहले व्यवस्था थी, यानी कि बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम थे। और विशेष बात यह है कि ये जो इसके बाद जो है वो जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो कुछ दिनों के बाद में किया जाएगा। लेकिन आज जो शपथ ग्रहण हो रहा है उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। जो सूचना आई है उसके मुताबिक सुबह 10 बजे का समय होगा जब जो सीएम बनने जा रहे हैं सम्राट चौधरी, वो जाएंगे, मंदिर जाएंगे। पचरूपी हनुमान मंदिर है, राजवंशी नगर में ही है, उनके आवास के पास ही वो मंदिर है, वहां पर जाकर पूजा अर्चना करेंगे और वहां से लौटेंगे तो शपथ ग्रहण के लिए जाएंगे। शपथ ग्रहण के लिए 1000 से ज्यादा सिपाहियों को तैनात किया गया, यानी जवानों को तैनात किया गया। सीएम हाउस के आसपास के जो इलाका है वो कल से ही बैरिकेड है, कल से ही वहां जो आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध है और जो विशिष्ट लोग हैं वही जा सकते हैं। आज भी जब तक शपथ ग्रहण नहीं होगा लगभग वही स्थिति बनी रहेगी। और बीजेपी की ओर से बात करें तो केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा, जो इससे पहले जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो रहेंगे यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में। इसके अलावा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो कल ही आ चुके हैं। बीजेपी के जो पर्यवेक्षक हैं, जो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्र सरकार में कृषि मंत्री हैं, वो भी रहेंगे। इसके अलावा ये कहा जा रहा है 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता जो हैं वो विभिन्न राज्यों से आएंगे, जो शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे, शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। तो ये पूरी तैयारी है और साफ तौर पे है कि जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है और जिस तरह से चीजें एक टाइमलाइन के अनुसार कल से ही हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बदली हैं और अब जो है वो सम्राट राज, जो आप बात कर रही कि सम्राट राज बीजेपी के जरिए सम्राट का राज बिहार में आने वाला है और आज जैसे ही शपथ लेंगे वो चीजें शुरू हो जाएंगी। विशेष बात यह है कि एक चीज कही जा रही है कि जिस राह पर जो नीतीश कुमार की सरकार यानी इससे पहले एनडीए की सरकार चल रही थी, उसी राह पर ये सरकार चलेगी। और एक चीज और विशेष है कि कल से ही बीजेपी के नेता एक नई तरह की भाषा बोल रहे हैं या एक नई बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी का राज मत कहिए, इसको एनडीए का राज कहिए,
क्योंकि एनडीए के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा और जिसको एनडीए के तमाम विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों ने स्वीकार किया। यानी एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी के नेता तो हैं ही, लेकिन एनडीए का मुख्यमंत्री कहना ज्यादा अच्छा होगा। ये तमाम चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे स्थानीय नेता हो, वो सब कह रहे हैं। यानी कि बीजेपी बहुत संभल कर चल रही है, भले ही उसका मुख्यमंत्री बन रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं करना चाहती जिससे सहयोगी यानी जेडीयू से कोई दूरी बढ़े, जेडीयू से किसी तरह की खटास हो, और इसीलिए कोई बड़ा जश्न भी बीजेपी की ओर से नहीं किया गया है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक सादे समारोह के साथ ताकत भी यहां पर बीजेपी और जेडीयू की देखने को मिलने वाली है। लेकिन ये भी बताइएगा शैलेंद्र, क्योंकि देखिए 35 साल के लंबे इंतजार के बाद बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ऐसे में क्या क्या चुनौतियां आगे सम्राट चौधरी के सामने आ सकती है? क्योंकि एक तरफ तो देखिए यहां पर जेडीयू के साथ कैसे समन्वय लेकर आगे बढ़ना है, लेकिन बिहार को किस तरीके से विकास की राह पर और अब तक जो नीतीश कुमार ने काम किया है उससे बेहतर कैसे काम हो, इसे लेकर किस तरीके से अब योजना सम्राट चौधरी की दिखाई दे रही है? देखिए, दो तरह की चीजें हैं। एक, जैसे कहा जाता है जो भारत की आत्मा गांवों में बसती है, तो गांवों का विकास जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान विशेष रूप से किया और ग्रामीण इलाकों में उनका विशेष फोकस रहा। लेकिन बीजेपी शहर, ये कहा जाता है कि शहर की पार्टी है और शहर की जो सीटें हैं उसमें बीजेपी ही ज्यादा जीतती है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि गांव के साथ वो शहरों का विकास करें, क्योंकि बिहार के शहर अभी पिछड़े हुए हैं, बिहार के शहरों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। एक तो बड़ी बात यह है जो कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और चीजों में, सड़कों और अन्य चीजों को छोड़ दे तो शहरों का विकास उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि विपक्ष जो है यहाँ पर, हालांकि सिमटा हुआ विपक्ष है, कम ही सदस्य उसके हैं, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा सवाल रहा है कानून व्यवस्था का। और सम्राट चौधरी के पास जो गृह मंत्रालय था और तब से चीजें थोड़ी बदलनी शुरू हुई, लेकिन अभी पूरा बदलाव नहीं हुआ है, घटनाएं हो रही हैं। हालांकि कई ऐसे बयान, कई ऐसी चीजें और कई ऐसे एक्शन देखने को पिछले 5 महीनों में मिले, यानी कई जगह पे इनकाउंटर्स भी हुए जो पहले नहीं होते थे बिहार में। तो अब ये माना जा रहा है कि जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है वहां पर, और दूसरी चीज बिहार से पलायन का सबसे बड़ा इशू रहा है, जिस इशू पर चुनाव लड़ा गया और जिस इशू को कहा गया कि बिहार से अगले 5 सालों में पलायन को रोका जाएगा, यानी यहाँ 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, औद्योगिकरण होगा, उद्योग खुलेंगे, और उद्योग खुलेंगे तो बिहार में खुशहाली आएगी। इसको लेकर भी कई एक्शन शुरू हुए हैं, जैसे चीनी मिलों को रीओपन किया जा रहा है, यानी फिर से खोला जा रहा है, और उसके लिए लगातार काम चल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जो सहकारिता मंत्रालय है वो जो कहे कि चीनी मिलों को उसने खोलने का जिम्मा लिया है, 2-3 चीनी मिलें उसके जिम्मे आई हैं। और इसके अलावा एक बड़ा ग्रुप है जो कर्नाटका का, उसने भी चीनी मिल खोलने का फैसला लिया है, यानी एक चीनी मिल वो लोग चला रहे हैं जो सीतामढ़ी में है, रीगा की चीनी मिल, और इसके अलावा गोपालगंज की चीनी मिल जो है वो खोलने जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि इससे पहले जो एथेनॉल प्लांट्स थे उनको लेकर एक टाइपिंग थी कि वहां से एक सर्टेन मात्रा में ही जो एथेनॉल है वो खरीदा जाएगा, उसको लेकर एक चुनौती बनी हुई है कि एथेनॉल प्लांट कैसे बिहार में तेजी से आगे बढ़े। तो ये सब चुनौतियां रहेंगी, यानी कि मोटे तौर पर देखा जाए तो कानून व्यवस्था और बिहार से पलायन को रोकना, ये सबसे बड़ी चुनौती जो कहें कि सम्राट चौधरी के सामने होगी। और शहरों का विकास, ये भी एक बड़ा इशू रहेगा, क्योंकि बिहार जी बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए कई चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं ये भी देखना काफी अहम होगा, क्योंकि देखिए लंबे अरसे से 20 साल की अगर हम बात करते हैं तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार वहां पर रही है। और कानून व्यवस्था की देखिए सबसे बहुत, अगर हम बिहार की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था जिसे लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस दिशा में जो काम किए गए नीतीश कुमार की तरफ से बदलाव हुआ है बिहार के अंदर। और ऐसे में इसी कामों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कानून जो आपने बताया कि अभी हाल के दिनों में जो वहां पर वारदातें हुई हैं उसने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जरूर उठाए हैं, और ऐसे में कैसे कानून व्यवस्था बेहतर हो, बिहार में कैसे शहर का विकास हो, ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। लेकिन शैलेंद्र, खबरें ये भी सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं देखिए अनबन की स्थिति भी देखने को मिल रही थी जेडीयू के अंदर। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जेडीयू के अंदर?
देखिए, जेडीयू के अंदर क्या, बिहार के अंदर एक सेंटीमेंट है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो 20 साल तक रहे हैं, और बिहार जिस स्थिति में था 2005 से पहले, ये एक सामान्य आदमी की भी सोच है कि यहाँ पर आप शाम 5 बजे के बाद नहीं निकल सकते थे। हम लोग तो बाहर के रहने वाले लोग हैं और उसी दौरान आए थे, और यहाँ आकर जो अनुभव हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश से हम बिहार में आए थे, और बिहार में आने के बाद जो अनुभव हुआ था वो बिल्कुल अलग था। लेकिन अब वही अनुभव जो है यूपी वाला ही बिहार में मिलता है कि आप कहीं भी रात में, दिन में, कभी भी आ जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी देन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, क्योंकि जब हम बिहार में आए थे तो उस समय ये कहा जाता कि 5 बजे के बाद नहीं निकलना है, बिल्कुल। यानी 5 बजे के बाद घर से बाहर मत रहिए। तो ये एक बड़ा परिवर्तन 2005 से 2010 का जो उनका बिल्कुल कार्यकाल शैलेंद्र, जो रहा बदलाव है, हुआ है वो और इन्हीं बदलाव को लेकर देखिए सुशासन बाबू ये नाम दिया गया था नीतीश कुमार को। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा तमाम